हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईआईटी से नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है और परमानेंट पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट है और इसमें फीस नहीं देनी है। कई सारे कैंडिडेट्स के लिए फ़ी एग्जेम्प्ट किया है, जैसे कि फीमेल कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी के, SC ST कैंडिडेट हैं या फिर PWD, और महिलाएं तो किसी भी कैटेगरी के हैं तो उनको फ़ी एग्जेम्प्ट किया हुआ है। तो एटलीस्ट जिनके लिए फ़ीस नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं। और आईआईटी कहीं का भी हो, वो नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट है, तो आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रुप सी में है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट है जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। लेवल 3 है तो सैलरी 45,000 के अराउंड मिल जाएगी आपको। जनरल में 4 सीट्स हैं, EWS में, OBC, SC। अगर ST में सीट नहीं है तो ये UR में, जनरल में, UR मतलब क्या होता है, जनरल की सीट होती है, अनारक्षित मतलब। टोटल 10 वैकेंसीज हैं। बाकी फिर बाकी सुपरिंटेंडेंट, जूनियर सुपरिंटेंडेंट के लिए 5 वैकेंसीज हैं टोटल। जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, टेक्निकल ऑफिसर, डिप्टी रजिस्ट्रार, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। और ये पोस्ट तो नहीं देखेंगे लाइब्रेरियन। डिप्टेशन लिखा है मतलब ऑलरेडी जो वर्किंग है, तो वो कैसे, अगर डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हैं उनके लिए रहता है। नोटिफिकेशन आई हुई है IIT मद्रास से, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। अब अगर IIT की बात करें तो इसके जो परमानेंट पोस्ट रहते हैं वो गवर्नमेंट जॉब के इक्विवेलेंट रहते हैं। गवर्नमेंट की तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये, लेकिन नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट है IIT, तो सभी जानते हैं। तो इसका परमानेंट पोस्ट रहेगा तो गवर्नमेंट जॉब की तरह रहेगा। और अब इसमें आपको मैं मेथड बता देती हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपको शुरू से बता देती हूँ, IIT मद्रास विकिपीडिया कर लें। विकिपीडिया पे लिंक्स मिल जाते हैं, तो विकिपीडिया गूगल करें सर्च पहले, तो विकिपीडिया का सबसे पहले आपको आ जाएगा। विकिपीडिया में आप जाएंगे तो एक लिंक आपको, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने से थोड़ा IIT मद्रास के बारे में बताएंगे। चेन्नई में है ना, तमिलनाडु। अब यहाँ पे IIT वेबसाइट, IIT मद्रास लिंक दिया हुआ है। ये लिंक ऑथेंटिक रहती है, इसलिए मैं विकिपीडिया से लेती हूँ और आपको भी बता रही हूँ विकिपीडिया से लिया करें। IIT मद्रास ओपन हो जाएगी वेबसाइट और ये रिलायबल रहेगा उसमें जो रहता है विकिपीडिया में। तो आप आ गए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। अब इसी में होम पेज पर जैसे ही आप आते हैं तो होम पेज पे आएंगे आप, तो एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ पर देखिए करियर सेक्शन ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप मोबाइल में ओपन कर रहे हैं आई होप, तो ये करियर सेक्शन यहाँ पे लोकेट कर लेना और करियर में क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आएंगे। तो नॉन टीचिंग पोजीशंस पे आपको क्लिक करना है फिर से। तो फिर से आप नॉन टीचिंग पोजीशन पे आप क्लिक कर लेते हैं और इसमें व्यू द करंट ओपनिंग पे एक बार फिर से क्लिक करेंगे। तो अभी जो है ना, ये एक नीचे है, ये नहीं देखना, ये 2 मार्च वाला ये नहीं देखना, ये नहीं देखेंगे। यहाँ पर ऊपर में जो है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, जनरल इंस्ट्रक्शन एंड द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विल बी लाइव IITM फॉर मद्रास /R/4/2000 विल बी ओपन फॉर 19 अप्रैल। तो यहाँ 19 अप्रैल को आपको पोर्टल ओपन होगी तो एक लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए। तो ये वाला जो है ना आपको अभी देख लेना, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट एंड जनरल इंस्ट्रक्शन। इसमें जितने भी पोस्ट बताए गए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इसमें ग्रुप सी जूनियर असिस्टेंट में ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सब में थोड़ा एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो हालांकि होता नहीं है ऐसा, आप कोई भी पोस्ट चेक करो ना, 3 साल 4 साल तो एक्सपीरियंस मांग ही रहे हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में अप्लाई कर सकते हैं, इसमें डिजायरेबल में है एनी मास्टर डिग्री अप्लाई करना चाहे, लेकिन फिर EWS एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 2 ही पोस्ट है और रिजर्व है असिस्टेंट रजिस्ट्रार। तो डिजायरेबल में एक्सपीरियंस, बिना एक्सपीरियंस के भी आप अप्लाई कर सकते थे। बाकी सभी पोस्ट में एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो उसको मैं डिटेल कवर नहीं करी। जैसे जूनियर सुपरिंटेंडेंट बाकी जगह पे आप देखेंगे तो एक्सपीरियंस नहीं मांगते हैं, जूनियर सुपरिंटेंडेंट में ग्रेजुएट को अलाउ करते हैं, बट यहाँ मांग रहे हैं 6 साल का एक्सपीरियंस, तो ये वाली पोस्ट भी नहीं देखेंगे। सिर्फ ये पोस्ट है क्योंकि 10 वैकेंसी भी है, ठीक है, फीस नहीं है, जिनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। साउथ वाले कैंडिडेट तो कर ही दें, IIT में काम करने का मौका मिलेगा। तो BA है, BSc है, BCom है, सब अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें BE BTech इंक्लूड नहीं किया है।
अब साइंस में तो बायोटेक्नोलॉजी वगैरह भी साइंस में आ जाता है, कंप्यूटर साइंस में आ जाता है ना। बट BE-BTech नहीं लिखा, बाकी तो कॉमर्स BCom लिखा है, BA लिखा है, BSc लिखा है। 60% का कंडीशन रखा है ग्रेजुएशन में, BA BSc BCom, और 60% या वो मार्क्स होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड से आपने 60% या अधिक अंकों के साथ या इक्विवेलेंट ग्रेड से पास किया है। एज में तो यही बस जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, 10 वैकेंसीज है, अनरिजर्व में 4 वैकेंसीज है। ST कैंडिडेट UR में जाके अप्लाई करेंगे, फिर रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इतना ही है, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है। तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में इतना ही लिखा है इन्होंने, बस इतना ही है डिटेल इनका। The online portal will the online portal for submission of application will be live from 19th April and last date is 19th May। तो exactly 1 month आपको मिलेगा, 19 अप्रैल से लेके 19 मई तक का समय मिलेगा। और द पोस्ट आर परमानेंट, है ना। एक वर्ड जो ढूंढना रहता है परमानेंट, वो परमानेंट वर्ड ढूंढ के फिर अप्लाई किया करें। तो बाकी कैंडिडेट्स के लिए फीस कितनी उतनी देख लेते हैं। परमानेंट पोस्ट है, प्रोबेशन पीरियड तो रहता है 1 ईयर का, 2 ईयर का परिवीक्षा काल या ट्रेनिंग पीरियड तो रहता है। एंड इसमें IIT से जो वैकेंसीज आती है ना, वो पहले उनका क्लियर नहीं रहता है। वो पहले देखेंगे कितना एप्लीकेशन आया, उसके हिसाब से फिर वो बाद में डिसाइड करते हैं रिटन टेस्ट लेना है। अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आ गए तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, नहीं तो फिर वो बस स्किल टेस्ट लेंगे, मतलब थोड़ा टाइपिंग का ले लेंगे टेस्ट, थोड़ा कंप्यूटर नॉलेज चेक कर लेंगे, दैट्स ऑल, और इंटरव्यू ले लेंगे। तो वो बाद में डिक्लेयर करेंगे। अगर अप्लाई करना है जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए तो ST में तो सीट है ही नहीं, ST कैटेगरी में। SC कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट मिली है, मतलब 27 जनरल कैंडिडेट्स के लिए ना, ऊपरी आयु सीमा 18 to 27 ईयर्स के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 to 32 ईयर्स के SC कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो 30 ईयर्स तक के OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन OBC NCL के लिए तो सीट ही नहीं है। Candidate will be shortlisted for a test/interview on the basis of the information provided by them in their online application. They must ensure that such information is true. तो अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया तो कोई सिलेबस क्या रहता है। अगर मान लेते कि अगर टेस्ट लेते भी हैं तो वही रहता है, जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, रीजनिंग रहेगा, लॉजिक रहेगा, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश थोड़ा रहता है, इंग्लिश में ऐसे राइटिंग वगैरह भी थोड़ा देखना होता है, पैराग्राफ राइटिंग वगैरह, और इंग्लिश का वही जो इंग्लिश का नॉर्मल अपना टेस्ट रहता है जिसमें कि वोकेबलरी का टेस्ट होता है, ग्रामर का टेस्ट होता है, वही सब चीज़ें पढ़ना है, मैथ्स रहेगा। तो फीस की बात कर लेते हैं। अब अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए तो फीस है नहीं, ऑल फीमेल कैंडिडेट्स फ्री फ्रॉम फी, सभी महिलाओं को एग्जाम्प्ट किया है। SC ST PWD कैंडिडेट भी हैं अब, तो वो भी विदाउट फी अप्लाई कर सकते हैं। तो फीस रही किन के लिए, फी पेमेंट करना रहेगा 500 रुपीज़ पेमेंट करनी रहेगी। 500 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगा सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए। जो मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी के, EWS कैटेगरी के एंड OBC कैटेगरी के, तो जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी मेल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ रहेगा एंड दैट विल बी नॉन रिफंडेबल। वो रिफंड जैसे आपकी मान लेते हैं ना, शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो गई या आप गए ही नहीं, एग्जाम नहीं दिया, आपको बुलाया, आप एग्जाम नहीं, या आपको शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया तो पैसे रिफंड कर देंगे, वो पैसे गए आपके, मतलब आपने पेमेंट कर दिया तो बस हो गया। शेल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ना तो फीस रिजर्व रखेंगे बाद में दूसरे एप्लीकेशन के लिए, ना आपको वापस करेंगे। तो ये समझते हो, आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको वेबसाइट पे जाने के लिए एक बार बीच में भी बताया, वीडियो के बीच में भी, IIT मद्रास विकीपीडिया करना है, विकीपीडिया में जाके लिंक आपको ले लेना है और उसके करियर सेक्शन में नॉन टीचिंग पोस्ट पे क्लिक करना है, IITM/4/2025।